स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है प्रावैधिक कला से संबंध रखने वाला है और ख़ास बात यह है कि सममितीय चित्रण से संबंध रखने वाला है, यानी सेक्शन ई से संबंध रखने वाला है। सेक्शन ई सममितीय चित्रण से संबंध रखता है। सममिति चित्रण, सममिति चित्रण आपके जो सिलेबस में है वहाँ से 16 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न में आपसे 2 टाइप के डाटा पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बंदे इस टाइप से मैसेज कर रहे हैं कि सर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें या कैसे लिखें। तो बेटा मैं बार बार कहता हूँ कापियाँ आपको इस टाइप से मिलेंगी और कापियों पे सबसे पहले आपको खंड लिखना है। कौन सा खंड हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले खंड लिखिएगा ऊपर, उसके बाद नीचे आंसर नंबर या प्रश्नोत्तर नंबर या फिर उत्तर नंबर लिखिएगा कि उत्तर नंबर 5 में अब आपको ये नहीं लिखना है सममितीय चित्रण, लेकिन ऊपर खंड जरूर लिखना है कि ये सेक्शन ई है या खंड फा है। जो खंड है वो खंड ऊपर लिखिए, उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर लिखिए, उसके बाद हल कीजिए और उसके बाद नीचे रचना विधि लिखिए। जब स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे तब जाकर आपको नंबर मिलेगा। नहीं एग्जामिनर को क्या पता आपने कौन सा ऑप्शन सही किया है, कौन सा नंबर लिखा है। बहुत सारे मैसेज आए, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, पूरा डाटा वो लिख दिए हैं, रचना विधि लिख दिए हैं, ना कहीं वो डैश लगाए हैं, ना कहीं बराबर लिखाए हैं, ना कहीं अंडरलाइन लगाया गया है। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सीरियस होना है, पेपर के प्रति थोड़ा सचेत रहें बेटा। और 16 नंबर का आपका ये प्रश्न है तो इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं इस पे हम लोग बात करेंगे। सममितीय चित्रण 16 नंबर का होता है। अंग्रेजी के 3 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट L आता है, अल्फ़ाबेट F आता है और अल्फ़ाबेट T आता है। इन तीनों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तीनों प्रश्न एक साथ देख लेंगे, तीनों इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके पेपर में छपने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फ़ाबेट L की या F की या T की। तो कोई भी अल्फ़ाबेट हो, अगर सममितीय चित्रण आपको बनाना है तो बेटा सबसे पहले आपको एक आधार रेखा खींचनी होगी। इस टाइप से आधार रेखा खींचिएगा। हमारे पास पटरी भी है, पटरी की सहायता लेनी है। मैं बार बार कहता हूँ 1 फीट वाली पटरी ले जाइएगा, आराम से ऐसे रख के आधार रेखा खींच लीजिएगा। जैसे इस पर हम लोग अगर पटरी की सहायता से खींचते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ये दिक्कत है, बाकी डाटा तो बढ़िया साफ आएगा। इस टाइप से हमने पटरी से रखा, आराम से खींच लिया आधार रेखा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए। अब हमने यहाँ पे P पॉइंट लिया, हमने P पॉइंट पे 30 डिग्री कोण के साथ, अब इस टाइप से आप चांदा रखेंगे, चांदा आपके पास है, इस P पॉइंट पे आप सीधे सीधे चांदा रखिएगा। इस टाइप से हमने चांदा रखा, ये हुआ चांदा मेरा, और चांदा पे हमने देखा ये है 30 डिग्री, यहाँ पे हमने सीधे पॉइंट लगा दिया। इस साइड में भी 30 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, फिर हमने हटा लिया चांदा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिला है हमें, इसी पॉइंट पे सीधे सीधे अब हमें रेखा खींच देनी है। P वाले पॉइंट से इस वाले बिंदु पे हमें रेखाएं खींच देनी है इस टाइप से। तो एक रेखा ये हो गया और दूसरी रेखा हमें इस टाइप से खींच देनी है यहाँ पे। तो ये 30 डिग्री झुकाव के साथ दोनों रेखाएं आपस में P पॉइंट से हो गई, ठीक है। अब काम क्या करना है, कोई भी अक्षर हो, L हो, F हो, T हो, तीनों को समान ही रखना है। P पॉइंट से एक लंब रेखा आपको खींचनी होगी। एक लंब रेखा आपने खींच लिया, जिसकी हाइट भी कहा गया है तो आपको हाइट भी रखना होगा। जैसे हाइट 7 सेंटीमीटर कहा गया होगा, ज़्यादातर प्रश्नों में 7 सेंटीमीटर कहा जाता है। आप रखेंगे, आराम से 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच देंगे। इस टाइप से हो गया। आसान काम है, कोई बहुत जटिल नहीं है। ज़्यादातर प्रश्नों में जो ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें इनकी जो ये हाइट है इनको 7 सेंटीमीटर, ये जो चौड़ाई है इन्हें 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में ज़्यादातर पूछा गया है। और इसकी जो ये मोटाई है ये, इसे 1 सेंटीमीटर, जिसे काट कहा जाता है, इन्हें रखा गया है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट L बनाइए जिसकी काट 1 सेंटीमीटर हो, हाइट 7 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर हो। अगर 4 सेंटीमीटर पूछा गया, 4 सेंटीमीटर में करना है। जैसे इस पे हम लोग करते हैं, 7 सेंटीमीटर हमने हाइट ले ली, 4 सेंटीमीटर मान लो हमें इस पे जाना है, तो बेटा 4 सेंटीमीटर में आप जा सकते हैं। स्केल उठाइए आराम से और स्केल के माध्यम से आप रखिएगा 4 सेंटीमीटर जहाँ आ रहा है वहीं पे,
इस टाइप से आपने स्केल निकाला, ये देखा 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, 4 सेंटीमीटर हो गया। देन अब आपको काम क्या करना है, इसके पैरेलल पहले चलना है, इसके पैरेलल। तो 1 सेंटीमीटर आएंगे, 1 सेंटीमीटर काट कहा गया है इसलिए 1 सेंटीमीटर इस पे दूरी लीजिए, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है और इस वाले पॉइंट से आपको इसके पैरेलल यानी सीधे लंब रेखा खींच देनी है। देन वही काम आपको इस पे भी करना है, 1 सेंटीमीटर इस पे भी आना है, 1 सेंटीमीटर दूरी लीजिए, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आया, इसी के पैरेलल एकदम सीधी लंबी रेखा 7 सेंटीमीटर खींच देनी है। इस टाइप से रखेंगे, पैरेलल यानी समानांतर रेखा खींचनी है जिससे प्रत्येक दिशा में चित्र समान ही रहे, इस टाइप से। वही काम आपको इस साइड से भी कर देना है, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई लेनी है और समानांतर रेखा खींच देनी है। इस टाइप से आपने खींच दिया। अब काम क्या हुआ, ऊपर आपको कुछ इस टाइप से फिगर दिखाई दे रहा है जिन्हें आपस में इस टाइप से मिलान कर देना है और इस टाइप से जब आप मिलान कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका ऊपरी काट ये वाला जो है इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हर हाल में है ना, आपको भी लग रहा होगा। यहाँ भी है, ये भी 1 ही सेंटीमीटर लग रहा होगा, 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 आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमने इस पे टोटल हम कितने गए थे, 4 सेंटीमीटर दूरी कही गई थी, 4 सेंटीमीटर हम इस पे गए। 1 सेंटीमीटर तो पहले ही आ चुके हैं, 3 सेंटीमीटर और आगे है। अब इस पे आपको इस टाइप से एक लंब रेखा खींचनी है, देन आपको यहाँ मिलान कर देना है। वही काम प्रोसेस पुनः करना है, इस पे इस टाइप से गए हैं और यहाँ मिलान कर देना है। ये विशेष ध्यान देना है कि प्रत्येक दिशा में इसका काट 1 सेंटीमीटर हो, ऐसे, ठीक है। ये वाली दूरी भी, ये वाली दूरी भी 1 ही सेंटीमीटर हो, ये वाली दूरी भी 1 ही सेंटीमीटर हो, इसलिए 1 सेंटीमीटर इस पे भी आपको जाना है, 1 ही सेंटीमीटर। इस टाइप से जो अभीष्ट अक्षर आपको दिख रहा है ये अक्षर L है, अक्षर L जिसकी हाइट ये पूरी 7 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और इसका जो काट है ये प्रत्येक दिशा में 1 ही सेंटीमीटर है। यही मेरा अभीष्ट अक्षर हुआ। इतना ही कर देना है आपको, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। 16 नंबर आपके पक्के हो गए। काम क्या करना है, आगे रचना विधि लिख देनी है। रचना विधि कैसे लिखेंगे बेटा, तो रचना विधि लिखना बहुत आसान है, जो जो आपने किया है वही वही आपको रचना विधि में दर्शा देना है। रचना लिखेंगे, आइए रचना लिख देते हैं। रचना बेटा, रचना में लिखेंगे कि सबसे पहले हमने एक आधार रेखा खींची, सबसे पहले हमने एक आधार रेखा खींचा जिस पर एक बिंदु P लिया। बिंदु P पर चांदे की सहायता से हमने नामकरण कर दीजिए QR, PQ और PR रेखाएं 30 डिग्री झुकाव के साथ खींचा, 30 डिग्री झुकाव के साथ खींचा। उसके बाद बिंदु P पे खींचा, ये हो गया। पुनः बिंदु P पर हमने इसका नामकरण कर दीजिए A हो गया, PA, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाले PA। पुनः बिंदु P पर हमने एक लंब रेखा PA खींचा,
ठीक है, लंब रेखा PA खींचा। देन अगला स्टेप क्या करना है, आपने किया कि PQ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी गए, पुनः नहीं, अब सीधे लिखिएगा, रेखा PQ पर 1 सेमी दूरी लेने के बाद, अब इसका भी नामकरण करना पड़ेगा आपको, इसे C रख दीजिए, तो C, फिर ये C डैश हो जाएगा, हाँ C और C डैश कर दीजिए इसे। दूरी लेने के बाद बिंदु C से C डैश एक समानांतर रेखा जो कि PA के समानांतर है, और फिर रेखा PR पर 1 सेमी की दूरी लेने के बाद, 1 सेमी दूरी लेने के बाद हमने बिंदु, ये C डैश हो गया, ये D डैश कर दीजिए, ये D और ये D डैश हो गया। हमने बिंदु D से D डैश समांतर रेखा खींचा जो कि PA के समांतर है, उसके बाद प्रत्येक दिशा में इसका काट जो है समान ही था, चारों साइडों से हमने मिलान कर दिया। 1 सेमी काट के बराबर हमने अंग्रेजी अक्षर L का निर्माण किया, जो प्रत्येक दिशा में 1 सेमी काट दर्शाता है। पुनः PQ पर 4 सेमी की दूरी के साथ अक्षर L का आधार बनाया, जो अभीष्ट अक्षर L को दर्शाता है। यही हमारा अभीष्ट सममितीय चित्रण हुआ, यही हमारा अभीष्ट सममितीय चित्र है, यही हमारा अभीष्ट सममिति चित्र है। इतना कर देंगे, 16 नंबर आपका पक्का हो गया, कोई नहीं काट सकता। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं अक्षर F की। अक्षर F भी आपको वही काम करना है, मैंने कहा था सभी पे हम विशेष बात करने वाले हैं। फिर आप रखेंगे आराम से पटरी सीधी रेखा में, एक आधार रेखा खींचेंगे इस टाइप से। हमने आधार रेखा खींच लिया, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, यहाँ पे हमने मान लो पॉइंट O ले लिया। हमें पॉइंट O पे चांदा रखना है और दोनों साइडों में 30 डिग्री झुकाव के साथ रेखाएं खींच देनी है।
चांदा का जो बीच वाला पॉइंट है, रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो बीच में एकदम सीधी रेखा होती है उसी पे पॉइंट रखना है, और जो इसकी आधार रेखाएं होती हैं इन्हें रेखा के एकदम समांतर रखना है। उसके बाद दोनों साइडों में 30 डिग्री के सामने वाले पे आराम से इस टाइप से पॉइंट ले लीजिए। यही आपका 30 डिग्री का अभीष्ट कोण है। पॉइंट ओ पे रखिए, दोनों साइडों में मिलान कर दीजिए। यही आपका जो है अभीष्ट 30 डिग्री का कोण होगा। इस टाइप से आप देखेंगे, पूरा ओरिजिनल फीलिंग। बहुत बार लोग कमेंट किए कि सर आप जो है वाइट बोर्ड पे पढ़ा दीजिए। मैं बताता हूँ, ओ पॉइंट पे हमने दोनों साइडों में 30 डिग्री झुकाव के साथ रेखाएं खींच ली। अब हमें अक्षर एफ बनाना है, एफ का सममितीय चित्रण। एफ की हाइट भी 7 सेंटीमीटर है, और जो है उसका चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक दिशा में काट 1 सेंटीमीटर रखनी है, हाइट 7 सेंटीमीटर रखना है। प्रश्न तैयार है। 7 सेंटीमीटर पॉइंट ओ पे एकदम सीधी लंब रेखा खींच लीजिए। ओ पे हमने पटरी रखा और सीधे 7 सेंटीमीटर लंब रेखा खींच लिया। इस टाइप से है, तैयार है। देन आपको काम क्या करना है, इसका नामकरण कर दीजिएगा। अभी लास्ट में हम लोग ये दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी, पुनः इस पे जाएंगे 1 सेंटीमीटर की दूरी, इस टाइप से गए और वहीं पे इसके समानांतर रेखा फिर हमने खींच दिया। ऐसे आपको समानांतर रेखा खींच देनी है। 1 सेंटीमीटर की दूरी, पुनः इस पे आएंगे, 1 सेंटीमीटर नाप लीजिए, और जहाँ आए फिर उस पे भी आपको समानांतर रेखा खींच देनी है। इस टाइप से आपने समानांतर रेखा खींच दिया। अब आपका बेस तैयार हो गया, इसका आधार तैयार हो गया। इन्हें आपस में पटरियों से मिलान करिएगा, एकदम सीधा दिखाई दे, जिससे आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देने के लिए बाधित हो जाए। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपका एफ का ऊपरी वाला दृश्य हो गया, ऊपरी वाला दृश्य। अब आपको एफ में जानते होंगे इस टाइप से अक्षर बनता है। तो इस टाइप से अक्षर बनाने के लिए जो आपने ये 30 डिग्री का झुकाव लिया है, ये वाली रेखा, ये वाली, इसी के समानांतर रेखा यहाँ भी आपको खींचना है। ऐसे ऐसे कितना, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर माप लीजिए, जहाँ आ रहा है 4 सेंटीमीटर खींच दीजिएगा। ये हो गया 4 सेंटीमीटर रेखा। इसी टाइप से सेम प्रोसेस ऐसे यहाँ भी आपको करना है, ऐसे। देन अब आपको क्या करना है, इस टाइप से मिलान करना है, और क्या करना है, इस टाइप से मिलान करना है, और सीधी समानांतर रेखा खींच देनी है। तो देखेंगे थोड़ा सा गलत लग रहा है, अभी जस्ट हम लोग पटरी से ही कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा। इस टाइप से और इस साइड से, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला ऊपर वाला जो इसका 4 सेंटीमीटर कहा गया था, ये डाटा तैयार हो गया। ये 4 सेंटीमीटर है, प्रत्येक दिशा में काट 1 सेंटीमीटर है, लेकिन एफ में आप जानते होंगे बीच में भी डाटा होता है, इस टाइप से। तो यहाँ लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। इस टाइप से जो आपने अभीष्ट अक्षर तैयार किया है, ये अक्षर एफ है। प्रत्येक दिशा में इसकी भी काट, चाहे ये वाला लेंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर दिख रहा है, ये वाला भी 1 ही सेंटीमीटर है, यानी इसकी मोटाई प्रत्येक दिशा में हमने 1 सेंटीमीटर रखी है। 1 सेंटीमीटर आप बना के बिल्कुल नाप के रखिएगा, तब जाके सही आएगा। ठीक है, आपने ये कोण 30 डिग्री रखा, ये कोण 30 डिग्री रखा, आपने नामकरण कर दिया। ओ पी हो गया, ओ क्यू हो गया, ओ क्यू हो गया। देन आपने ओ एम रेखा खींची, ओ एम ये वाली है, ठीक है। ओ एम के समानांतर आपने ये कोई बिंदु मान लीजिए, बी, बी डैश हो गया, रचना लिखने में आसान होगी, बी, बी डैश हो गया, सी, सी डैश हो गया, सी, सी डैश हो गया। ऐसे ही आगे नामकरण इसका कर सकते हैं, हर स्टेप बाय स्टेप पे नामकरण करके आसान भाषा में आप इसे लिख सकते हैं, और बहुत अच्छे से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे अक्षर थोड़ा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। सममितीय चित्रण का ये दूसरा अक्षर है, बहुत अच्छा है। जैसे मैंने इसकी रचना विधि लिखी है, पूरी रचना विधि आपको वहाँ भी लिख देनी है। सबसे पहले हमने आधार रेखा ये खींची, आधार रेखा की भी नाम कर दीजिए आप ए डैश कर दीजिए। सबसे पहले हमने एक आधार रेखा ए डैश खींची, उस पर हमने पॉइंट ओ लिया, बिंदु ओ पे हमने दोनों साइडों में पी ओ और क्यू ओ रेखाएं खींची, जो कि 30 डिग्री झुकाव के साथ है, 30 डिग्री झुकाव के साथ। उसके बाद बिंदु ओ पे हमने एक रेखा ओ एम खींची, जो कि सीधी लंब रेखा है। लंब रेखा ओ एम के समानांतर हमने 1 सेंटीमीटर दूरी ओ पी पे गए, और फिर समानांतर रेखा हमने सी, सी डैश खींच ली। देन वही काम हमें ओ क्यू पे आना पड़ा, 1 सेंटीमीटर की दूरी, और उसके बाद बी, बी डैश रेखाएं हमने खींच ली। वही स्टेप पूरा लिखना है जैसे मैंने यहाँ पूरा लिखाया है। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब बात आती है
अक्षर टी की। अक्षर टी भी हम लोग देख रहे हैं। अक्षर टी के लिए भी आपको वही काम करना है। ऐसे आराम से पटरी रखिएगा सीधी, एक फीटा वाली पटरी बार बार कहता हूँ लेके जाना है। आराम से ऐसे सीधी रेखा खींचिएगा। कोई बिंदु लीजिए, कोई भी बिंदु लीजिए जहाँ आपको अच्छा लगे वो पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट पे चांदा रख दीजिए। हमने मान लो ये वाला पॉइंट लिया ए पॉइंट पे हमने चांदा रखा। चांदा रखने का तरीका हमने बता दिया है, एकदम सीधी रेखा पे आपको रखना है। सीधी रेखा के साथ ये देखना है 30 डिग्री इस साइड में, 30 डिग्री इस साइड में मिलान कर लीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे 30 डिग्री क्यों लिया जा रहा है। बेटा सममितीय चित्रण में सबसे अधिक बार जो कोण प्रयोग होता है वो 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री कोण लेने पे ये जो काट होता है, प्रत्येक दिशा में काट, ये काट की मोटाई बराबर दिखाई देती है, इसलिए 30 डिग्री कोण लिया जाता है। ठीक है, अब हमें इसका मिलान कर देना है। दोनों साइडों में मिलान कर दीजिए। आपने देखा इस टाइप से हम लोगों ने इसका मिलान कर दिया, तैयार है। देन आपको पुनः वही काम करना है। पटरी उठाइए। टी की भी हाइट जो है ये 7 सेंटीमीटर है, ये जो है 4 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई प्रत्येक दिशा में, हर एक दिशा में इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर रखनी है। जो पूछा गया है अभी तक उसी पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर हाइट लीजिए, लंब रेखा खींच दीजिए। बिंदु ए से हमने 7 सेंटीमीटर की हाइट ली, लंब रेखा खींच दिया इस टाइप से। तैयार है, हाइट और लंब रेखा हो गया। देन अब टी का ऊपरी भाग इस टाइप से होगा, क्योंकि इसी के समानांतर हमें रेखा खींचनी है। क्या करना है, 1 सेंटीमीटर पुनः इस पे आना है आपको। 1 सेंटीमीटर आने के बाद 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा पुनः खींच देना है आपको। 1 सेंटीमीटर आइए और 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा पुनः खींच दीजिए इस टाइप से। देन 1 सेंटीमीटर आपको इस साइड पे आना है और इस बार रेखा थोड़ा कम खींचिएगा। क्यों, यहाँ पे आप 6 सेंटीमीटर खींचिएगा। अभी बताते हैं इसका उपयोग क्या है। 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे तो फायदा ये रहेगा कि अभी हमें फाइनली जो चित्र बनाना है वो इस वाली रेखा के ए और बी के समानांतर बनाना है। जो ए बी रेखा है इसी के समानांतर टी का ऊपरी वाला हिस्सा रखेंगे इस टाइप से। कल हमारे पास 2 मैसेज आए थे जिसमें ये बताया गया था, बनाया गया, लेकिन वो टी का फाइनली जो है बेस कंप्लीट नहीं कर पाए। कई जगह टी का ये वाला हिस्सा 3 होता है, कई जगह 4 होता है। 4 कहे या 3 कहे, आपको तो फाइनली प्रश्न ही सॉल्व करना है, ज़्यादा नहीं देखना है। प्रश्न सॉल्व करने के लिए एकदम मिड पॉइंट लेना है इस वाले पे। और अगर 4 कहा गया है तो 2 इस साइड में रहे, 2 इस साइड में रहे। अगर 3 कहा गया है तो 1.5 इस साइड में रहे, 1.5 इस साइड में रहे। आपको रखना है आराम से। 4 सेंटीमीटर कहा गया है, 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, बीच में दूर रखिए और आराम से खींच दीजिए। इस टाइप से आपने जो रेखा खींचा ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। ये सॉरी हल्का तिरछा हो गया। इसे एकदम इसके समानांतर, ए बी के समानांतर रखना है तो ए बी के समानांतर प्रत्येक दिशा में रखिएगा इस टाइप से। ये हो गया। देन अब आपको काम क्या करना है, वही काम पूरा करना है। 1 सेंटीमीटर काट लीजिए ऊंचाई, फिर आपको समानांतर रेखा खींच देनी है। 1 सेंटीमीटर प्रत्येक दिशा में आपको रखना ही रखना है। तो इसके लिए आपको इस साइड में भी आना होगा, इस साइड में भी आना होगा, इस साइड में आना होगा। ये हो गया। ऐसे ही काम यहाँ भी आपको करना होगा। इस साइड में आना होगा, इस साइड में आना होगा और इस साइड में आना होगा। देन ये वाली बेस रेखा खींच देनी होगी, आपस में मिलान कर देना होगा और यही आपका अभीष्ट अक्षर टी होगा। आप देख सकते हैं अक्षर टी आपके सामने है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने जो जो स्टेप किया है वही आपको रचना विधि में लिख देनी है, जैसा कि मैंने पहले वाले में लिखाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। पटरी की महत्ता क्या है, पेंसिल की महत्ता क्या है, रबड़ की महत्ता क्या है। रबड़ भी आपको ले जाना है अच्छी क्वालिटी का, चांदा भी आपको ले जाना है और कई जगह तो आपको प्रकार और पेंसिल का भी काम लगेगा, तो प्रकार भी आपको अवश्य ले जाना है। बार बार कहता हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ क्या क्या ज़रूरी सामान है आपको ले जाने। अगर आप सेक्शन F करते हैं तो उसमें अगर आप रंग भरना चाहते हैं तो वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण करेंगे, उसमें आपको रंग भी भरना पड़ेगा। अगर मेरे द्वारा बताए गए आसान पोर्शन को करेंगे तो वो आपके लिए स्मृति चित्रण है, जहाँ आपको रंग नहीं भरना है। तो रंग भरने से छुट्टी है, स्मृति चित्रण अच्छा होता है, उसे आप कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ भी टाइम से ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।